हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका इस स्पेशल क्लास में स्वागत है। हम इस क्लास में बहुत ही ईजिली और इंटरेक्टिव तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। हम क्लासेस एक पेन टाइप के थ्रू लेंगे और हम एग्जाम्पल और डायग्राम का यूज करके कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे। हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले जानेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। वैसे तो बेसिक चीज़ें सभी को मालूम होता है। कोई भी पॉलीगन जिसके पास 4 साइड्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल होगा। दैट विल बी कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, काइट है। उसके इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अभी हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये इसमें पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट के बारे में फिगर्स दी गई हैं, जिसे आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं लेंथ में। जो ए बी की लेंथ है वो सी डी के इक्वल होगी और ए डी की जो लेंथ है वो बी सी के इक्वल होगी। अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल होगा। और इसके जो डायगोनल होते हैं तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर हम इस मिडिल पॉइंट को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स को ओ लेट कर लें तो ओ ए की लेंथ ओ सी की लेंथ के इक्वल होगी और ओ डी की लेंथ ओ बी की लेंथ के इक्वल होगी। और जो स्पेशल चीज़ इसमें यूज होती है ये आप लोगों को याद करके रखना है माइंड में कि इसका जो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। एडजेसेंट एंगल जिनमें एक लाइन कॉमन होती है, जैसे ये एंगल ए और एंगल बी के बीच एक लाइन कॉमन है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। बी और सी के बीच में एक लाइन कॉमन तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए। तो इनका सम आप अगर ऐड करेंगे तो 180 आएगा। सपोज ये एंगल आपको 60 डिग्री अगर दे देता है तो ये आपको 120 डिग्री आप बता सकते हैं। उसके बाद अपोजिट एंगल से सारे एंगल निकाले जा सकते हैं। इसके आगे आप हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या है? एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम ही है। इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है तो इसकी भी अपोजिट साइड जो है इक्वल और पैरेलल होंगी। इसकी जो स्पेशलिटी है, स्पेशल क्यों है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम क्यों है? इसके सारे एंगल जो होते हैं ईच एंगल इज 90 डिग्री और डायगोनल जो इसके होते हैं इक्वल होते हैं, इसलिए स्पेशल है। जो ये ए सी है और ये बी डी है, ये इसका डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करते हैं। ये पहले ही बता दें, ये लिखा हुआ है रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। इससे आप लोग बहुत ही पहले पढ़ चुके होंगे। अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस क्या होता है? रोम्बस भी एक वैसे पैरेललोग्राम ही है। ये एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसकी जो इस साइड सारी साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी बी सी सी डी और डी ए ऑल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अगर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अगर देख लें तो हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, रोम्बस, इनकी प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं कि अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, जिसे बच्चे डाउट में आ जाते हैं कि किसमें 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है किसमें नहीं। तो याद रखिएगा कि स्क्वायर और रोम्बस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होता है और किसी में भी 90 डिग्री पे डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते हैं। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो, क्योंकि पैरेललोग्राम हम 4 ही मानते हैं, जो रेक्टेंगल है हमारा, पैरेललोग्राम खुद है, और स्क्वायर, रोम्बस, ये 4। तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये अगर हम इसको ओ लेट कर लें तो ओ बी ओ डी, जैसे हमने पैरेललोग्राम में बताया था वैसे इसमें होता है। और डायगोनल आर नॉट इक्वल इन लेंथ, ये याद रखना, क्योंकि पैरेललोग्राम टेढ़ा होता है, थोड़ा सा इससे पैरेलल होता है तो थोड़ा सा इंक्लाइन होता है। तो इसकी वजह से जो इसके डायगोनल होते हैं एक छोटा होता है एक बड़ा होता है।
ए रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब हम बात करते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर क्या है? ये स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस है। इसकी सारी साइड इक्वल होती है क्योंकि रोम्बस है। सारी साइड इक्वल है, ए बी, बी सी, सी डी, सारी साइड इक्वल है। सारे एंगल इसके 90 डिग्री हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम होता है वो स्पेशल, जो रेक्टेंगल होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है, तो उसके भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसमें भी सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे और सारी साइड इक्वल होंगी। डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये हम बता चुके हैं रोम्बस में कि स्क्वायर के भी जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और ये लेंथ में भी इक्वल होते हैं। ए स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, ये कह सकते हैं वैसे स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस है। रेक्टेंगल का अगर हम रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल लेंगे जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो एक स्क्वायर है। नेक्स्ट हमारा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसका एक साइड का जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है। एक साइड का पेयर, क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं तो हम 2 पेयर मान सकते हैं। जैसे हमारा पैरेललोग्राम वो ट्रेपेजियम है, ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया, तो एक ये पेयर हो गया, ए बी और सी डी वाला एक पेयर हो गया, और ये ए डी और बी सी वाला एक पेयर हो गया। तो इसका एक पेयर हमेशा पैरेलल होगा। जैसे ए बी और सी डी दिख रहा है कि पैरेलल है, और ये जो नॉन पैरेलल साइड होती है इनको लेग्स बोलते हैं। ये नॉन पैरेलल है, दिख रहे हैं कि ये पैरेलल नहीं है। इसके जो एंगल होते हैं वो सेम साइड के लिख के सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमने पढ़ के रखा है को इंटीरियर एंगल, जो हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जो तो पैरेलल लाइन होती है, जब इनको ट्रांसवर्सल के जो एक तरफ के एंगल होते हैं जिनको को इंटीरियर एंगल कहते हैं, इनका सम जो होता है ये 180 डिग्री होता है। तो सी और बी को ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा, डी और ए को ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा। रीजन क्या है कि ए बी और सी डी जो है पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये ए डी एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी, तो एंगल ए और डी को ऐड करने पे 180 डिग्री होगा, और बी और सी को ऐड करने पे 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री जो होता है उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। एक स्पेशल टाइप का ट्रेपेजियम होता है जिसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। आइसोसेलेस, जैसा कि आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल भी पढ़ के रखा होगा जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, उसी तरह इसमें भी है जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं ट्रेपेजियम की, वो इक्वल लेंथ की होती है। ये एक स्पेशल टाइप का ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कैसा भी हो सकता है, अगर हम देखें तो एक साइड बड़ा कर दिया जाए और एक पतला कर दिया जाए तो ये एक साइड बहुत बड़ी हो जाएगी, एक बहुत छोटी हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये जैसा कि हमें दिख रहा है। लेकिन ये जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है उसमें जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसकी स्पेशलिटी है कि इसका जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल होता है। एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल होता है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल होता है। तो इसमें हमें क्या पूछेगा, कभी एक एंगल दे देगा और बोलेगा हमसे कि सारे एंगल पता करो, और जो हमें अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तो हम लोग बता नहीं सकते हैं कि सारे एंगल क्या होंगे और हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ और कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। वैसे ये पॉइंट ज़्यादा वो नहीं है, ये आपको याद रखना है कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा काइट। इसे वैसे बच्चे इग्नोर करते हैं, ज़्यादा इसे बच्चे नहीं पढ़ते, ज़्यादातर वही ट्रेपेजियम के बाद काम खत्म। इसमें क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड का पेयर होता है वो इक्वल होता है। ये एडजेसेंट साइड क्या होती है, जिसमें एक वर्टिसेस जो होता है, एक वर्टेक्स जो होता है वो कॉमन होता है। जैसे एक ये साइड हमारी गई, एक ये साइड, इसमें एक वर्टेक्स देखिए कॉमन है, तो ये 2 साइड जो हो गई हैं ये हमारी एडजेसेंट साइड हो गई हैं। जैसे हम एक रेक्टेंगल ही अगर बनाएं तो इसमें अगर ए बी सी डी अगर नेम दे दें तो जो ए बी है और बी सी है ये एडजेसेंट साइड हो जाएंगी, क्योंकि इसमें एक वर्टेक्स कॉमन है। तो ये जो एडजेसेंट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। अभी तक हमने पीछे जितना पढ़ा है उसमें हमने अपोजिट्स साइड की बात की है, जो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, या तो ऑल साइड्स इक्वल या इक्वल होती हैं, हमने पढ़ा। अभी हमने एडजेसेंट के बारे में नहीं पढ़ा। तो काइट की जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि जो एडजेसेंट साइड होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। तो ए डी और डी सी इक्वल होंगी, उसी तरह ए बी और बी सी इक्वल होंगी, और इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ना कि बाइसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब सिर्फ कट करते हैं, जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक प्रॉपर्टी इसकी और है, जहाँ पे ये नॉन इक्वल साइड जो होती हैं वो मीट करती हैं, वहाँ के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं।
जो ये एंगल तो आपको दिख रहा है DAB और ये BCD, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये कार्ड की प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ज़्यादातर लोग इसे पढ़ते नहीं बट याद रखना चाहिए हमें। अब हम कुछ पॉलीगन के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ लेते हैं। सबसे मेन जो हमारा फार्मूला है वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स में ये हमें बहुत काम आता है। जैसे हमें किसी क्वाड्रिलेटरल का हमें पता है, अभी हमने बताया भी था पहले कि क्वाड्रिलेटरल का जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हम इसे निकाल के देखते हैं। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है तो 4 साइड्स होती हैं, तो n पे वैल्यू हम प्लेस करेंगे। n इज इक्वल टू 4 फॉर क्वाड्रिलेटरल, 4 minus 2 into 180 degree. So this will be 2 into 180 degree implies that 360 degree. So I have got 360 degree from this formula for the sum of the internal angle of a quadrilateral. You can find sum of interior angle of any polygon like hexagon, heptagon, octagon. Any polygon you can find. This is the formula of the number of diagonals. As we know that the quadrilateral has two diagonals, but how we can know that the pentagon has more than two? So we can find by using this formula. By putting n is equal to 4, n की जगह पे अगर हम 4 पुट कर दें तो 4 minus 3 upon 2. So 4 into 1 by 2, that is equal to 2. So quadrilateral has a 2 diagonals. हमने ये देख भी लिया इस फार्मूले का यूज करके। तो आप n की वैल्यू को कोई भी पुट करके हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन किसी भी निकाल सकते हैं। जैसे हम 5 का निकालेंगे, अगर वो 5 का निकालते हैं पेंटागन का, तो 5 minus 3 by 2, 5 3 2 10 by 2 is equal to 5. इट्स मीन 5 डायगोनल्स होते हैं पेंटागन में। ये चीज़ बहुत मेन है, इसको याद रखिएगा कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो दुनिया के किसी भी पॉलीगन में वो 360 डिग्री ही होता है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। जैसे हम किसी भी कोऑर्डिनेट का, बस याद रखिएगा कुछ जो एक्सटर्नल एंगल लीजिएगा वो एक डायरेक्शन में लीजिएगा। जैसे ये हमने लिया तो ये ले लिया। अब ये नहीं कि ये वाला एंगल इधर वाला ले रहे हैं, एक्सटर्नल एंगल एक ही डायरेक्शन में लीजिएगा। ये हो गया, ये फिर हो गया। अब आप अगर इन 4 को ऐड करेंगे 360 आएगा। ये चाहे पेंटागन में हो, चाहे हेक्सागन में हो, चाहे हेप्टागन में हो, चाहे ऑक्टागन में हो, चाहे जिसमें हो। अगर आप भी इसके जैसे हम इस साइड को लेते हैं तो एक ही डायरेक्शन में लेंगे। तो अगर आप इनको इसी तरह करते आगे चले जाएंगे, ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो किसी भी पॉलीगन का, तो सिंपल सी बात है कि टोटल 360 डिग्री होता है। अगर उसमें n साइड है तो n एंगल होंगे, तो हम n से डिवाइड करेंगे तो हमें ईच एंगल मिल जाएगा। यहाँ पे हमने नोट में लिख दिया कि जो n है वो नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। थैंक्स फॉर द लिसनिंग केयरफुली।